अपना लोग भजन पे कड़ी कि मैं थोड़ी देर के लिए विराम देती हूँ, चर्चा की ओर चलती हूँ। हे महादेव, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितना उपस्थित गुरु बहना गुरु भाई हैं, सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जहाँ तक मेरी आवाजें जा रही हैं, सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सारी सत्ता को मैं कोटि कोटि से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया नियम दीदी का दिया हुआ 3 सूत्र को मैं पालन करती हूँ। पहला मैं दया मांगती हूँ, दूसरा मैं चर्चा करती हूँ, तीसरा मैं नमः शिवाय से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दया मांगती हूँ, जब सुबह हमारी आँख खुलती है, बेडे पर रहती हूँ, उसी समय दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए महादेव, दया करिए। दूसरा में चर्चा करना है, किसी भाई बहन को बताना है, जो नहीं जानते उनसे कहना है कि हे बहन, हे भैया, हम तो शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी बना लीजिए। शिव मेरे गुरु हैं, आपको हो सकते हैं, मान के देखिए, जान के देखिए, अजमा के देखिए। तीसरा में 108 बार प्रणाम करना है नमः और शिवाय से। तो हम लोग के पास तो 2 श्वास है, एक श्वास लेती हूँ और एक श्वास छोड़ती हूँ। जब हम श्वास लेती हूँ तो नमः, जब छोड़ती हूँ तो शिवाय। इस तरह से प्रणाम करना है महादेव के 3 सूत्र के माध्यम से। जो बहन शिव के गुरु बनाए हैं वो ठीक है, जो नहीं बनाए हैं वो शिव के गुरु बना लीजिए। शिव के गुरु मान के देखिए, जान के देखिए, अजमा के देखिए, परख करके देखिए। महादेव बड़ा दयालु है, पल पल पर दया बरसाते हैं, देव आदि देव महादेव हैं। देखिए गुरु बहन, हम लोग महादेव कली कल युग है, महादेव के चरण में हम लोग कहते हैं कि आधो घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा भगवान के चरण भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन हम लोग का ही एक मार्ग है महादेव के चरण तक ले जाने के लिए। हाँ, हम लोग का मुक्ति का मार्ग है। तो कर्म जैसा हम लोग मतलब कि करेंगे, पुनः जन्म कहते हैं कि फलना कितना हमको दुख भगवान दे रहे हैं, महादेव इतना दुख दे रहे हैं, तो अगला जन्म में जो करके आए हैं तो हमको तो मिलना ही मिलना है। भले कम महादेव कम करेंगे, महादेव के चरण में हम लोग हैं तो कष्ट को कम करेंगे, क्योंकि तो मिलना तो जरूरी है। जब राम आए, कृष्ण आए, दशरथ आए, सभी को अपना अपना कर्म को भोग भोग करके गए, तो हम लोग तो तुच्छ मानव है। तो एक समय के बात है गुरु बहन, एक पंडित जी थे। तो पंडित जी थे, तो मंदिर था वहाँ, बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ पुजारी पूजा करते थे पंडित जी शंकर जी का। तो पूजा करते करते उसी बगल में एक राजा का मकान था। तो वहाँ एक राजा का एक लड़का था। तो राजा जी सोचे कि ये वो मेरा बेटा है, तो उसको शादी कर देते हैं। तो शादी उनको कर दिए, कन्या लेके आए। जब कन्या लेके आए तो अपना बेटा बहू अपना घर में, पहली रात था, सो रहे थे। जब सो रहे थे तो उनका घर में, राजा के घर में जहाँ सो रहे थे, तहाँ पर ही एक तलवार लटका हुआ था। और तलवार इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था। तो जो राजा को, जो शादी करके आए, राजा का बहू सोई थी अपना पति के साथ में, तो सोच रही है, रात भर देख रही है, सोच रही है कि तलवार कितना चमक रहा है, उसको निकाल के देखते हैं। राजा तो सोया था, राजा का बेटा जैसे निकाला, तलवार को निकाली, वैसे ही छूट के राजा के लड़का के गर्दन पर गिर गया। जब गिर गया तो राजा का बेटा तो मर गया। अब वो घबरा गई, जो बहू थी राजा को, वो घबरा गई, बोले कि अब क्या करें, मेरा पति तो मर गया, अब हम क्या करें, राजा जी हमको तो छोड़ेंगे नहीं। अब पहली रात है, उसने उसका बेटा मर गया, तो हमको थोड़ी नहीं छोड़ेंगे राजा जी। तो एक खिड़की था, वहां से देखे हुला कर करके, एक मंदिर था, वहां पुजारी पूजा कर रहे थे। जब पूजा कर रहे थे तो 4 जैसे ही बजा, वो हल्ला करने लगे। हल्ला करने लगे तो राजा साहब आए, बोले क्या हुआ बहू, क्या हुआ? तो देखिए ना से आपका बेटा मर गए हैं। बोले कैसे मर गए हैं? तो पंडित जी आकर करके वो मारे हैं। अब पंडित जी के राज दरबार में बुलाया गया, बोला कि से आप क्यों हमारा बेटा को मारे हैं? पंडित जी बोले कि हम तो पूजा कर रहे थे सरकार, हम कहाँ से मारेंगे आपको पुत्र के, आपका पुत्र बधू है, पुत्र है, तो हम कहाँ से मारेंगे? हम तो अपना मंदिर में पूजा करने के लिए 4 बजे आए। तो बोला उसका बहू बोली कि नहीं पिताजी, यही पंडित जी ने आकर के तलवार से मारे हैं। बोले ठीक है, आप पंडित हैं इसीलिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप
जो हाथ से मेरे बेटा को आप मारे हैं वही हाथ है वो काट दिए राजा जी। अब बोले कि मेरा इस गांव से, राज दरबार से, गांव से आप कहीं दूर चले जाइए। बेचारा यही सोच रहा है पंडित जी कि हम तो कुछ गलती नहीं है, हम कुछ किए नहीं है, फिर भी हमको पास इतना कष्ट क्यों आया, हमारा हाथ क्यों काटा गया, राज से निकाल दिया गया, हम तो कुछ किए नहीं है। तो यही सोच सोच के अपना घर गया, अपना गांव से दूसरा जगह चले गए, कुटिया बना के रहने लगे जंगल में। और सोचे कि हम जाके अपना एक गुरु हमारे हैं, बहुत विद्वान गुरु है, उससे जाकर पूछते हैं कि हम कौन ऐसा गलती किए हैं से हमारा ये दंड मिला है। और वहां से गए, जब जाते 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 अपना गुरु के कुटिया पहुंचे तो गुरुआन उनका अंदर में गेट बंद लगा हुआ है। तो गुरुआइन से गुरु जी अपना ध्यान में लगे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो बाहर गुरुआइन थी, तो गुरुआइन से बोले कि प्रणाम गुरु माता। बोले खुश रहिए। बोले कि गुरु जी हैं? बोले कि हाँ ध्यान में लगे हैं, तो हम उनसे दर्शन करना चाहते हैं। बोले ठीक है भेजते हैं। अंदर जाके इतना अब्द शब्द गुरुआइन अपना पति को बोल रहे थे, इतना बोल रहे थे, इतना मतलब बोल रहे थे कि पंडित जी सोच रहे हैं बताइए हमारा गुरु जी इतना विद्वान है, इनका गुरुआइन जरा सा भी कदर नहीं कर रहे हैं, इतना हमारा मतलब गाली गलौज क्या क्या आप सब तो बोल रहे हैं, हम तो अब सुन के दंग रह गए। अब तो बेचारा सुन सुन के रह रहा है। तब गुरु जी का ध्यान टूटा, तो बोले बाहर निकले तो देखे कि शिष्य बैठे हैं। बोले कि प्रणाम गुरु जी। बोले खुश रहिए। तो क्या बात है बच्चा बताइए। बोले कि आपका दुख सुन के, आपका जो दुख है वो सुन के हम अपना दुख भूल गए हैं। बोले कैसे? बोले कि बताइए आप इतना विद्वान है कि भाग भविष्य सब देख सकते हैं और आपका पत्नी जरा से भी आपको कदर नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि बाहर के शेर रहते कि घरवा में बिलाई बन जाता है। तो ही बात है कि बाहर से कितना प्रधानमंत्री है बाहर के, लेकिन घर में तो प्रधानमंत्री नहीं है, उनका पत्नी है प्रधानमंत्री है उनके लिए। तो इस तरह से बेचारा बोला कि हाँ, तो हम अपना दुख पहले आप बताइए कि आप अपना कर्म बताइए कि आप किस तरह से, आप किस विधि से आपका पत्नी इस तरह से आप बोले, अपना देख के हमको बताइए, उसके बाद में आप बताएंगे अपना बात। बोले कि देखिए वो जन्म में गधा थी और हम चील थे, कौवा थे, चील थे। तो ये वो बेचारी इतना ईटा ढो ढो के थक गई थी और थक कर करके और नदी के किनारे में जाकर उसको जख्म हो गया था ईटा धोते धोते, इसीलिए नदी के किनारे में सोई थी। और हम चील जो थे ना उस पर डंक मार मार कर करके मार इतना मार रहे थे कि दर्द से कहर रही थी, इतना कहर रही थी कि मत पूछिए। लास्ट में वो कहर कहर के नदी में गिर गई। और इसी तरह से इस जन्म में वो हमारा पत्नी बन गए, हम उनका पति बन गए। तो जो हम डंक मारे थे उसको तो इतना दर्द हो रहा था, तो उस तरह से वो हमको सुना रही है फिर भी कम है। हमारा पत्नी जो हमको अब शब्द बोल रही है उसका दर्द से वो कम है, जो सुन रहे हैं जो कम है। इसीलिए कर्म का, अगला जन्म का कर्म का फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको हम दर्द दिए हैं। तो सुना सुना के हमको दर्द दे रही है, उसको हम नोच नोच के दर्द दिए हैं तो हमको सुना सुना के दर्द दे रही है, फिर भी कम है। उसको दर्द से हमको कम है। तो बोले कि अब अपना सुनाओ बच्चा। बोले कि ठीक है, हम सुना रहे हैं प्रभु जी कि हमको भविष्य देख के बताइए कि हम कौन कर्म किए, कौन उस जन्म में हम पाप किए कि हमारा ये हाथ दोनों काट दिया गया है, अपना राज से निकाल दिया गया राजा साहब। देखे बोले कि उस जन्म में तू पंडित था उस जन्म में भी, लेकिन उनका रानी कसाई था और वो जो राजा का बच्चा जो राजा था वो कसाई था और जो रानी था वो गाय था। वो रानी गाय था और वो कसाई था। तो कोई किसी ने बेच दिया कसाई के हाथ में गाय को, और गाय छूट पड़ी तो भाग गई जंगल की ओर। और वही जंगल में एक मंदिर था, तो तू पुजारी था, और जब उस दिन मौन अमावस्या था तो बोल नहीं सकता था। तो आया उनसे कसाई, पूछा कि ये पंडित जी इधर गाय को भागते देखे हैं, तो आप बोल नहीं सकते थे, इसीलिए आप हाथ से इशारा कर दिए कि वो साइड
गाय गया है। तो कसाई जाकर वो गाय को पकड़ कर काट दिया, इसीलिए उस इस जन्म में वो रानी हुई और राजा कसाई हुआ। तो इसीलिए रानी आपसे बदला लेने के लिए बोल दिया झूठ मूठ में, जैसे आप बोले उधर गया है, वो भी बोल दी कि यही राजा यही पंडित जी ने राजा साहब को मारा है। और जो कसाई था वो आपको हाथ काट दिया, जिस तरह से रानी को गला काटा था, इस तरह से आपको हाथ का दोष था कि आप हाथ से बताएं, इसीलिए आपको हाथ काटा है। तो कहते अगला जन्म का कर्म तो भोगना ही पड़ता है। और मैं क्या कहूँ गुरु बहन, मैं अपनी वाणी यहीं से महेश्वर के चरणों में थोड़ी देर के लिए विराम देती हूँ। ये परिचर्चा सब गुरु बहन को देती हूँ। गलती सलती को क्षमा करना, भूल चूक के माफ करना। मैं अज्ञानी अनाड़ी हूँ महादेव, मुझे कुछ ज्ञात नहीं, कुछ बल बुद्धि नहीं महादेव। जितना ज्ञान दिया उतना ही परिचर्चा हुआ। श्री गुरु दया करिए, इतना दया करिए कि मैं आपका चर्चा खुशी पूर्वक कर सकूं। भोलेनाथ दया करिए। जाग जाग